हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनिधि की यूनिक मस्ती। एंड मैं आज डस्की स्किन पे मेकअप करना सिखाऊंगी, कैसे हम डस्की स्किन पे मेकअप करते हैं। एंड देखते हैं, हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइस, अब मैंने इनकी स्किन को प्रेप कर दिया है अच्छे से। एंड इनका बेस हम कैसे बनाएंगे, इस चीज़ का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। सो आप डार्क स्किन पे कैसे बेस बनाएंगे और स्किन को कैसे प्रेप करेंगे, ये आप देखिए। सो मैंने नेक पे इनका बेस बना दिया है। जब तक हमने फेस का इनका जो स्किन का प्रेप करा था वो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है। सो देखिए, हमने नेक का बेस बनाया है। एंड इनका मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ था, शाइन भी कर रहा था और इनको काफ़ी पसंद आया था। सो देखिए, एंड इनकी एनिवर्सरी थी, सो ये मेरे से मेकअप कराने के लिए आई थी। एंड अब ये देखिए, हमने जो इनके डार्क स्पॉट थे, ब्लैक हेड्स थे, सो वो हमने ऑरेंज कंसील से कंसील कर दिया। वो कंसीलर हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम ऑरेंज कंसीलर नहीं लगाएंगे सो हमारा जो बेस है वो पैची सा हो जाता है, इसलिए हमें ऑरेंज कंसीलर देना पड़ता है, जिससे हमारा जो बेस है वो पैची ना होए। सो इसके ऊपर अब हम डार्क कंसीलर लगाएंगे। एकदम से हमें फाउंडेशन नहीं लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आप भी घर बैठे सीख सकते हैं इजी वे में डार्क स्किन, फेयर स्किन एंड कैसे हमें बेस बनाना है, इस चीज़ को आप अच्छे से सीख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, वीडियोस को भी लाइक करा करो, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। एंड किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी आप कमेंट कर दिया करो। सो देखिए, अब हम इनका बेस कितना सुंदर बनाएंगे। एंड ये हमारा समर पार्टी मेकअप था। सो इस चीज़ का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि समर में पार्टी मेकअप कैसे करें जो हमारा बेस इधर से उधर ना हो। सो अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। एंड अब मैंने मिनिमम क्वांटिटी में फाउंडेशन लिया है, फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन HD फाउंडेशन है ये। सो इसका बेस बहुत ही फ्लॉलेस होता है, मतलब ये मेरा फेवरेट है फाउंडेशन। सो ये देखिए, कभी भी हमें डार्क स्किन पे एकदम से फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लेना है, जिससे वो एकदम ऐसे लगे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया है फेस पे एंड और भी कोई बोले। सो हमें मिनिमम क्वांटिटी में फाउंडेशन लेना है, जिससे हमारा जो बेस है एकदम नेचुरल लगे। सो देखिए, मैंने इनका बेस बना दिया और मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। सो अब मैं इनको लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ चिक्स पे। जिस लिक्विड ब्लश इसलिए लगाते हैं हम, जिससे हमारा ना चिक्स एकदम शाइन करे। अगर हम एकदम से ड्राई ब्लश लगा देंगे, पाउडर ब्लश लगा देंगे, सो वो पैची सा हो जाता है। अभी हमने बेस बनाया इसलिए हम लिक्विड ब्लश लगाते हैं, सो जिससे हमारा जो चीक्स है वो अच्छे से शाइन करे। एंड इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप इजी वे में मेकअप सीख सकते हो और अपना आप कर सकते हो। कहीं भी जाओ पार्टी में, मतलब ऐसे कोई भी फंक्शन हो, आप इजी वे में कर सकते हो मेकअप। सो इतना हार्ड मेकअप नहीं है। अगर आपने टेक्निक सीख ली तो आप प्रोफेशनल मेकअप इजी सीख जाओगे। सो मैंने इनका बेस लॉक कर दिया है ट्रांसलूसेंट पाउडर से। ये मेरे पास फॉरएवर 52 का था। सो अच्छे ब्रांड के आप अगर मेकअप लोगे तो आपका जो मेकअप है वो भी और अच्छा शाइन होएगा। अगर आप नॉर्मल मेकअप लोगे और सोचोगे कि यार मतलब अच्छे से मेरा ये भी बेस अच्छे बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सो अब मैं इनका आईज़ का मेकअप कर रही हूँ। मैंने इनके आई पे कंसीलर लगाया। आई का मेकअप हमेशा ड्रेस के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कोई भी हमने ड्रेस पहनी है, कुछ भी एनीथिंग ब्राउन पिंक, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम आई मेकअप करेंगे। सो इनकी जो साड़ी थी वो ग्रीन एंड पिंक में थी, सो हम उसी से इनका आई मेकअप करेंगे।
एंड वही मेरी फेवरेट पैलेट कैरेक्टर कॉस्मेटिक की। एंड अब मैंने एक ही पैलेट इतना हाथ हो गया इस पे, जिससे मेरा इजी काम हो गया एकदम से। आप भी कभी भी एक ही पैलेट या 2 पैलेट ऐसी रख लो जिससे आपका इजी टेक्निक हो जाए आई मेकअप करने में। इधर से उधर इतने आई पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आप बहुत अच्छी एक ही पैलेट ले लो, 2 से 3 हज़ार तक की अच्छी पैलेट आ जाती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। सो आपका आई मेकअप बहुत ही सुंदर होएगा। एंड जो भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरे को डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर दे। तो मैं उनको बता दूंगी कि कैसे कैसे आप मेरे पास आ सकते हैं एंड मेरे पास मेकअप सीख सकते हैं। सो देखिए हमने इनका आई का मेकअप किया है, बहुत ही सुंदर हुआ है। एंड आई मेकअप हमेशा लाइट टू डार्क की तरफ जाएंगे, एकदम से हम डार्क शेड आईज़ पे नहीं दे सकते हैं। सो मैंने पहले लाइट ब्राउन शेड लिया है, फिर थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा ग्रीन लिया है। सो देखिए आप। एंड इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप क्या क्या गलती करते हैं अपने मेकअप करने में, तभी आपका मेकअप इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। सो आपका हाथ बिल्कुल प्रैक्टिस की तरफ होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा शाइन करेगा। सो मैंने इनको आउटर कॉर्नर में ग्रीन शेड दिया है। अब मैं इनको शिमर शेड लगा रही हूँ गोल्डन में, क्योंकि इनका जो ड्रेस था वो थोड़ा गोल्डन पिंक ग्रीन इस शेड में था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आई का मेकअप करते हैं। सो मैंने देखो इनको ग्लिटर नहीं दिया। सो इनकी आँखों में कितना अच्छा शाइनिंग आई है शिमर से, ओनली शिमर से। आप एक ही पैलेट पे इन्वेस्ट कर लो, 1-2 पैलेट ऐसी ले लो जिससे आपका आई का मेकअप बहुत इजी वे में हो जाएगा। सो देखिए आप कितना सुंदर इनका आई मेकअप हुआ है एंड शाइन भी कर रहा है कितना ज़्यादा। सो आप भी सीख सकते हैं, इजी है, बहुत ही इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। एंड टेक्निक सबसे मेन होती है टेक्निक। आपने टेक्निक देख ली फेस का, आईज़ का, तो आप कर लोगे। सो मैंने इनका ग्रीन आईलाइनर दिया है एंड वो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि इनकी आईज़ हुडेड आईज़ थी, छोटी छोटी आईज़ थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखो कितना अच्छा शाइन कर रहा है इनका लाइनर भी। एंड मैंने ऊपर की तरफ इनको काजल दिया था। काजल आपको ऊपर लगानी चाहिए जिससे हमारी जो आईज़ है ना वो अलग अलग ना दिखाई दे कि आईलाइनर अलग दिखाई दे रहा है या मतलब आईज़ हमारी अलग दिखाई दे रही है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो देखिए कितना सुंदर लग रहा है इनका आई मेकअप। एंड अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ उनकी आँखों पे। सो इन्होंने आईलैशेस नहीं लगवाई थी, वैसे इनकी आंखें वैसे भी सुंदर लग रही थी, तो मस्कारे से इनकी आंखें आईलैशेस जैसी लग रही थी। सो आपकी चॉइस है, अगर जिसको आईलैशेस लगानी है कस्टमर को आप लगा सकते हैं, एज़ इट इज़ आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। सो ये मेरी रैनी की काजल है एंड मैं इनको थोड़ा सही कर रही हूँ जिससे मतलब हमारा लाइनर प्रॉपर दिखाई दे। रैनी की काजल बहुत अच्छी है, आप भी बाय कर सकते हैं। एंड मैंने ये नायका से ली थी एंड बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। सो अब मैं नीचे की तरफ भी आई शेडो लगा रही हूँ जिससे हमारा जो प्रॉपर आई का मेकअप है वो और लुक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे। सो जो हमने शेड ऊपर लगाए थे ब्राउन शेड, वही हम नीचे, जिससे हमारी आईज़ के कलर पॉपअप दिखाई दे। सो देखिए अब मैंने इनको काजल दी है, रैनी की काजल है एंड ये स्मच काजल है, कहीं से इधर से उधर नहीं जाती है। 24 आवर तक आप ये काजल हमारी एज इट इज़ ऐसी ही रहती है एंड लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। आप भी ये बाय कर सकते हैं। सो देखिए कितनी अच्छी लग रही है इनकी आईज़। एंड मैं अब काजल को सेट कर रही हूँ ब्रश से अच्छे से। सो
देखिए आप इनका मेकअप कितना सुंदर हुआ है। एंड जो हमने इनका बेस बनाया था उस चीज़ का वो देखो आप, वो एब्जॉर्ब हो गया एंड अब फेस पे कितनी शाइन आ रही है। सो कभी भी हम बेस बनाते हैं फेस का, वो स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन वो धीरे धीरे फेस में एब्जॉर्ब होता जाता है, जिससे हमारा फेस शाइन करता है। सो अब हम इनको आईब्रो की शेपिंग कर रहे हैं। आईब्रो की शेपिंग भी बहुत ज़रूरी है आई मेकअप में। एंड ये मेरे पास ब्राउन जेल आईलाइनर है फॉरएवर 52 का। सो आईब्रो की शेपिंग अच्छे से करिए, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। सो मीडियम रखनी है, हमें प्रॉपर शेप देनी है। और जिनकी आईब्रो नहीं बनी हुई होती तो कस्टमर को हमें बोलना है आईब्रो आप बनाइए, तो उससे आपका मेकअप और अच्छा दिखेगा। सो मैंने अब इनका फेस लॉक कर दिया है स्प्रे से। सो देखिए कितना अच्छा बेस बना है इनका एंड शाइन कितना कर रहा है। एंड हमेशा आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करना है मेकअप करने के बाद। एंड हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। एंड मेरा फेवरेट फॉरएवर 52 का हाइलाइटर मैंने अभी बाय किया था नायका से एंड बहुत ही अच्छा निकला है ये हाइलाइटर। सो आप भी बाय कर सकते हैं। एंड ये ब्रश भी मैं वहीं से लिया है। सो आपको इसका लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट करिए। एंड अब मैं इनको ब्लश दे रही हूँ। ये ब्लश मैंने यहीं से ख़रीदी थी मार्केट से। आई मैजिक की ब्रश है, ब्लश पैलेट है। सो अब लिप लाइनर कर रही हूँ मैं इनकी लिप्स पे, अच्छे से शेपिंग दे रही हूँ। सो लिपस्टिक मेरे पास मैक की है, मैक की अच्छी लिपस्टिक है। एंड मैंने इनको थोड़ा पिंकिश शेड में लिपस्टिक दी है बिकॉज़ इनका जो आई मेकअप था वो हमने हैवी कर दिया है, तो लिप्स हम इनके थोड़े न्यूड पिंकिश शेड में देंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर हमारा आई मेकअप हैवी है तो लाइट हमें लिप्स रखने हैं, डार्क नहीं करना है जिससे हमारा ओवर मेकअप लगे। सो अब मैं इनको लिपस्टिक लगा रही हूँ, थोड़ा मर्जेंटा लिपस्टिक है ये एंड शेड बहुत प्यारा था ये। एंड ग्लॉस से अब हम इनको शाइन कर देंगे इनके लिप्स को। सो देखिए इनका कितना प्यारा मेकअप हुआ है। एंड अब हम इनके हेयर को भी तो देखना है, थोड़ा हेयर स्टाइल भी देना है, जिससे इनका मेकअप तो अच्छा हो गया लेकिन हेयर स्टाइल भी सुंदर सा बनाना है। सो अब इनका हेयर स्टाइल बना रही हूँ। और इन्होंने कल कटिंग कराई थी तो इनके आगे से बहुत शॉर्ट थे, इन्होंने हेयर करा लिए थे। सो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हेयर स्टाइल बनाने में, बट हेयर स्टाइल इनका बहुत सुंदर हुआ था। एंड मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप जोड़ा बना लीजिए। ये तो बोल रहे थे कि आप स्ट्रेट कर दीजिए बालों को, बट मैंने इनको बोला कि आप जोड़ा बनवाइए तो बहुत सुंदर दिख रहा है। सो मैं इनके बाल भी बहुत शॉर्ट थे तो मैंने इनके बालों पे थोड़ा एक्सटेंशन वाला जोड़ा लिया था बिकॉज़ इनके बाल शॉर्ट थे। सो इनका बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा था एंड मेकअप भी। एंड मैंने अब इनको एक्सटेंशन जोड़ा लगा दिया है। सो ये कर्ली वाला था, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड पीछे से मैंने इनको रोज़ दे दिए। देखिए आप कितना प्यारा जोड़ा लग रहा था। अब फ्रंट में मैं ब्रेड बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इनके शॉर्ट हेयर बहुत ही मतलब परेशान कर रहे थे बिकॉज़ शॉर्ट हेयर में कभी भी ब्रेड्स नहीं बनते हैं। सो मैंने दिमाग से सोचा और अच्छे से हेयर स्टाइल दे दिया प्रॉपर फ्रंट से। एंड आगे से मैंने कर्ल्स कर दिए थे। सो इनका फाइनल लुक है ये, देखिए आप साड़ी के साथ। एंड बहुत ही सुंदर इनका मेकअप हुआ था एंड ये बहुत हैप्पी हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।